ओके सो आज है 19 मार्च, दिन है वेंसडे। अगर हम एसएनपी की बात करें तो एसएनपी का वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, जिस सस्पेंशन ब्लॉक की हमने बात करी थी, सस्पेंशन ब्लॉक का जो ये 50% था, एसएनपी उसके जो सीई था उसको बिल्कुल टच करके मार्केट रिवर्स हुई है। अगर अभी अभी मार्केट यहाँ पे चल रही है, कुछ ऐसा समझो कि मार्केट मैं अगर 9:30 के टाइम पे बात करूँ तो मार्केट यहाँ कहीं पे थी, यानी कि बॉडीज यहाँ कहीं पे घूम रही थी। ठीक है, तो उसको इस तरीके से अज्यूम करो, इसको ऐसे मत देखो कि बॉडी यहाँ तक चली गई है। अज्यूम करो कि मार्केट यहाँ कहीं पे फिर रही थी उस टाइम पे। ठीक है, मैं फिर छोटे टाइम फ्रेम पे ले जा करके दिखाता हूँ कि क्या हुआ था ये। और हमने क्या कहा था कि जनरली जो हमारा सस्पेंशन ब्लॉक है उसको फेल नहीं करना चाहिए। देखो अभी सिर्फ वीक गई हुई है। जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम का वीकली कैंडल होती है, उसका जो हाई या लो होता है, मतलब कि जो फेक मूव आना होता है या ये जो हाई बनाती होती है, मंडे या ट्यूसडे तक वो हाई बन जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा मंडे ट्यूसडे या फिर वेंसडे तक ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज वेंसडे है, वेंसडे का हम ये अज्यूम अप करके चल रहे हैं कि ये जो वीकली कैंडल है उसने अपना हाई बना लिया है। ठीक है, वीकली कैंडल ने अपना हाई बना लिया है, क्योंकि जनरली ज़्यादा से ज़्यादा वेंसडे तक वीकली कैंडल अपना हाई बना चुकी होती है। तो ये एक चीज़ होती है, ठीक है, मार्केट में। वैसे ही सेम हमारे नेस्डैक में होता है। नेस्डैक सस्पेंशन ब्लॉक के 50% के ऊपर बॉडीज़ घूम रही थी, अभी ये नीचे आई है, अभी नीचे आई है, तो ये कहीं इस तरफ घूम रही थी। ठीक है, तो मार्केट करने अभी सिर्फ विक गई हुई है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आज वेंसडे भी है और हर मतलब इसने भी अपना कहीं ना कहीं वीकली हाई बना ही दिया है। ठीक है, और हमारी नज़रें नीचे की तरफ ही हैं। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे ये देख रहे हो, आज की कैंडल यहाँ पे ओपन होती है। सबसे पहले इसने अपने प्रीवियस कैंडल को लेता है, और अगर आप ध्यान से देखोगे पिछले 3 दिनों की जो कैंडल थी, यानी कि अगर हम इसकी बात करें, जो कि फ्राइडे की जो कैंडल जब यहाँ पे क्लोज हो गई थी, तब यहाँ पे एक एफईजी बनता है। ठीक है, ये एक एफईजी बनता है। मंडे को एक कैंडल बनती है, ऊपर जाती है, इस हाई को ले लेती है। ठीक है, इस एफईजी को भी टच करती है, इसको भी ले लेती है। दूसरी कैंडल ओपन होती है, इसके भी हाई को ले लेती है, फिर नीचे ही क्लोज होती है, यानी कि इसके अंदर एक भी बॉडी अभी तक प्रेजेंट नहीं हुई। देख रहे हो, अभी तक ये जो एफईजी है, मार्केट इसको का अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है, सिर्फ विक गई है, वो भी क्या लिक्विडिटी लेनी। देख रहे हो मार्केट किस तरीके से इस एफईजी के अंदर कोई भी बॉडी प्रेजेंट भी नहीं कर रही है डेली टाइम फ्रेम में। आज की जो कैंडल थी वो उसके प्रीवियस कैंडल की, और ये जो हाई था पिछला वाला, जो कि नीचे देखो थर्सडे 12 मार्च का था, उसका हाई लेकर के मार्केट से विक लगा करके नीचे आ गई, यानी कि इसको रिस्पेक्ट दे रही है। एक बात ध्यान रखना कि जब मार्केट किसी डायरेक्शन में जाती है, सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे नहीं, हर टाइम फ्रेम की बात करूँ तो, जब अगर मार्केट किसी डायरेक्शन में जाना चाहती है, यानी कि वो दिखाती है, शो करती है कि वो इस डायरेक्शन में जाना चाहती है, तो वो उस डायरेक्शन की पीडीआरए को ना रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, जैसे कि एफईजी है तो ये रिस्पेक्ट कर रही है। ठीक है, रिस्पेक्ट कर रही है, इसके अंदर बॉडी भी क्लोज नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिलती है मार्केट स्ट्रांगली नीचे की तरफ बेरिशनेस शो कर रही है। ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर फ्लो को रीड करते होते हैं ये देखो। ठीक है, इसी टाइम पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे एसएनपी की बात करें, तो एसएनपी ने क्या किया, इसमें भी एक एफईजी बन गया। ये न्यू वीक ओपनिंग गैप था। ठीक है, पिछला वाला, इस पे भी कोई बॉडी नहीं आई, सिर्फ विक गई है। इस कैंडल ने ये 2 हाई उड़ाए, आज की कैंडल ने इस हाई को उड़ाया, ऊपर का छोड़ दिया, इस हाई को उड़ा करके मार्केट रिवर्स हो गई, और इसको भी रिस्पेक्ट किया, सिर्फ विक गई है। 4 आवर पे चलते हैं। 4 आवर पे ये एक एफईजी है 4 आवर पे, जिसको हम मार्क कर सकते हैं। 9:30 के टाइम पे हम बात करते हैं कि 9:30, लेकिन आज FOMC डे है, ध्यान रखना। आज क्या है FOMC, अगर मैं दिखा भी दूँ, फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाते हैं, इस पे जाते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर आपको देखा तो आज बिग न्यूज़ थी। कैसे 8:30 के टाइम पे PPI न्यूज़ थी। देखो जो बड़ी बड़ी न्यूज़ होती हैं, PPI, CPI, FOMC, नॉन फॉर्म, ये जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, इसमें 2 स्टेज ऑफ डिलीवरी होती है प्राइस एक्शन की। मतलब क्या, मार्केट में जैसे कि ये 8:30 AM पे जब मार्केट में जब कोई बड़ी न्यूज़ आती है, तो मार्केट जिस डायरेक्शन में जाती है ना, उसके अपोजिट थोड़ा मार्केट अपोजिट में चली जाती है। ठीक है, यानी कि मार्केट अगर डाउन थी न्यूज़ के टाइम पे,
तो 9:30 के टाइम तक वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिवर्स हो सकती है, यानी कि थोड़ा सा रिवर्स हो जाती है मार्केट। ये 2 स्टेज ऑफ इवेंट होता है मार्केट, यानी कि जिस मार्केट डायरेक्शन में चल रही थी उसके उलट पलट हो जाती है। तो ये ज़्यादातर होता है मार्केट में। वही चीज़ FOMC में भी होता है, यानी कि मार्केट 2 स्टेज ऑफ इवेंट होता है, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। तो 8:30 AM पे एक न्यूज़ थी PPI CPI बड़े बड़े इवेंट होते हैं। फिर उसके बाद में 2 AM पे तो FOMC थी। तो FOMC के दिन में हम ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि माइकल ने भी कहा है, देखो मतलब कर सकते हैं अगर कब कर सकते हैं, जब 2:30 के बाद, 2 AM पे नहीं, 2:30 के बाद। 2 AM पे फर्स्ट स्टेज ऑफ इवेंट होता है FOMC का, सेकेंड स्टेज ऑफ इवेंट 2:30 के बाद में स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद देखो कि मार्केट में क्या डायरेक्शन बैठती है, यानी कि ये जो FOMC दिख रही है ना दो न्यूज़ की, तो ये 2 स्टेज ऑफ इवेंट होता है का। वैसे ही तो हम 9:30 की बात नहीं करेंगे, 9:30 क्योंकि हम ट्रेड लेंगे ही नहीं उस टाइम पे। तो आप पहले हम इसलिए हम ये मार्क कर देते हैं। S&P के हम 4 आवर पे चलते हैं, 4 आवर का ये FG होता है, इसको हम मार्क करके रख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम 1 आवर पे जाते हैं। 1 आवर पे ये अगर हम 1 आवर पे ये जो पुराना दिख रहा है BPR, इसी को हम मार्क रहने देते हैं, ठीक है, कि मार्केट यहाँ पे क्या क्या शो कर रही है, ठीक है, इसको किस तरीके से उड़ा रही है मार्केट या क्या कर रही है। तो जब 9:30 के टाइम पे 4 आवर की कैंडल यहाँ कहीं पे घूम रही थी, तभी 1 आवर की कैंडल नीचे टाइम देख लो 8 AM। तो ये जो 4 आवर की जो FG था, इसके स्ट्रांगली नीचे क्लोज हो गई, और ये एक थोड़ा सा हर्डल बना हुआ था 9 AM के टाइम पे, कि कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा हर्डल बन सकता है मार्केट को नीचे जाने के लिए, जो पुरानी FG थी 1 आवर की, ठीक है, क्योंकि हम 9:30 की बात कर रहे हैं। 15 मिनट पे जाते हैं। तो अगर मार्केट को नीचे जाना है तो ये जो FG है, ठीक है, जो कि टाइम देख लो 8:30 के टाइम पे बना था, जब 9:30 ओपन होती है, तो इसके ऊपर स्ट्रांगली बॉडी प्रेजेंट ना करे, जिसके ऊपर 4 आवर का ये जो अपर 50% है, इसके ऊपर कोई बॉडी प्रेजेंट ना करे, क्योंकि इसके लोअर 50% के पास में ये बन रही है ना, लोअर 50% पे ये FG बन रहा है। तो इसके अपर 50% पे, जिस पे 4 आवर भी प्रेजेंटेड है, इसके ऊपर बॉडी प्रेजेंट ना हो, है ना, जिससे बेरिशनेस शो हो, ठीक है। इतना समझ आया 9:30 के टाइम पे क्या होता है क्या नहीं। और ये देख रहे हो ये कर्व, मार्केट ने पहले क्या किया, 9:30 के पहले प्राइस एक्शन को समझो कि मार्केट ने 9:30 के पहले क्या किया है। अगर हम 1 आवर के टाइम पे चलते हैं, तो 1 आवर पे देखो, ये कुछ स्मूथ से हाइज थे, ये राइट वाला हाई, ये लेफ्ट वाला हाई, ये थोड़ा ऊपर था, ये थोड़ा नीचे था। तो ये क्लीन लिक्विडिटीज थे, क्लीन हाइज थे, ठीक है, क्लीन हाइज थे, ठीक है। इसी तरह कुछ हमारा इसमें भी बनता है। इसमें कैसे बनता है, इसमें भी देखो क्लीन हाइज थे, देख रहे हो, नीचे थे, क्लीन हाइज थे। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट इनको लेने जा सकती है। तो ये कब जाती है नीचे, टाइम देख लो, अपना एशियन सेशन के टाइम पे 7 PM 8 PM, तो मार्केट ऊपर जाती है। इन जितने क्लीन से हाइज थे ना, इनको उड़ा देती है मार्केट, जो ठीक है, इसको उड़ा देती है। ऐसे ही S&P भी करती है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, ये देखो कि जो हमारा नेस्डैक है, नेस्डैक ने क्या किया, इन दोनों हाइज को उड़ाने के बाद में ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया जाए, दिख रहा है, ये हाई उड़ाया, ध्यान रखो, ये हाई उड़ाने के बाद में इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर देता है, फिर रिवर्स होता है, ठीक है। नीचे टाइम देखो तो 7 AM के बात है, ठीक है, मतलब मार्केट रिवर्स हो गई। वह इसी टाइम पे जो हमारा S&P ने क्या किया, S&P ने इन दोनों हाइज को उड़ाने के बाद में इसके ऊपर बॉडी प्रेजेंट नहीं की, बॉडी क्लोज नहीं करी, ध्यान से देखो, S&P ने इन हाइज को उड़ाने के बाद में कोई भी बॉडी ऊपर प्रेजेंट नहीं करी, जबकि नेस्डैक ने करी है, ये देखो। तो ये भी एक SMT डाइवर्जन होता है, ठीक है। क्या होता है ये SMT डाइवर्जन, की एक ने बॉडी प्रेजेंट किया, एक ने नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन को स्ट्रांगली उस चीज़ को, यानी कि मार्केट ने इनको मूव किया, एक ने बॉडी प्रेजेंट किया, एक ने नहीं किया, और मार्केट रिवर्स हो गई काफ़ी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये भी एक SMT डाइवर्जन होता है, ठीक है। जो पिछला प्रीवियस हाई था उसको भी निपटा दिया, ठीक है। ये S&P ने फिर काफ़ी स्ट्रांगली रिवर्स हो गई। आज FOMC भी था, तो ये भी ध्यान रखो, टू स्टेज ऑफ इवेंट होता है,
जिसमें मार्केट मेकर बाय मॉडल और मार्केट मेकर सेल मॉडल भी बनता होता है कहीं ना कहीं पे। तो फिर ये इसके बाद में ये उड़ाया, दोनों हाइस को उड़ा दिया नैस्डैक ने, वही दो हाइस जो कि मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी ले जा करके दिखाता हूँ। ये प्रीवियस कैंडल और उसका थर्सडे यानी कि पुराना वाला हाई। तो जब मार्केट ओपन होती है, मतलब ये 7 PM के टाइम पे मार्केट ने इन दोनों को उड़ा दिया। फिर नीचे टाइम देखो तो ये 4 AM का टाइम है, मार्केट नीचे आती रिवर्स होती है। फिर हम 9:30 के टाइम पे आते हैं, तो 9:30 के पहले पहले मार्केट ने ये सारा काम कर दिया था, ठीक है, ये सारा काम कर दिया था। अब ये अगर आप 15 मिनट पे जाकर के देखो, तो जब मैंने 9:30 के टाइम पे बात किया कि मार्केट में ये क्या 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 होना चाहिए, तो इसमें भी ये भी एक FVG है, मैंने इसका बता दिया ना, इसका 9:30 टाइम में ये एक FVG इंटैक्ट होना चाहिए। और S&P की बात करें, सॉरी नैस्डैक की बात करें, तो नैस्डैक में भी ये एक 4 आवर का FVG है। फिर 1 आवर पे चलते हैं, तो 1 आवर पे वही एक पुराना BPR है जो कि थोड़ा सा हर्डल बनता है 9:30 के टाइम पे। ये अपना 15 मिनट पे एक FVG था, 15 मिनट के ऊपर बॉडी क्लोज ना हो तो हमारे लिए बेस्ट होगा, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। 1 आवर पे चलते, मतलब एक बार देख लो टाइम 9 AM, ठीक है, तो 9 AM के टाइम पे ये कहीं ना कहीं 4 आवर का 50% के पास में घूम रही थी। और इसी टाइम पे जो हमारा S&P था वो नीचे क्लोज हो गया था, है ना। मैं अगर फिर भी समझ नहीं आए, देखो ये 4 आवर पे नीचे क्लोज हो गई थी, ठीक है, हाँ। तो ये इंटैक्ट रहना चाहिए, इसके ऊपर स्ट्रांगली बॉडी क्लोज नहीं करनी चाहिए। इसी के ऊपर क्या है, ये डेली FVG है, ठीक है। तो मार्केट ने, मतलब अब हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, कभी भी मार्केट को फोर्स नहीं करते होते कि मार्केट बिल्कुल ऐसा ही करे, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, कि आज FOMC है, ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर जाती भी है तो हम वेट करेंगे कि ये कहीं ना कहीं बेरिशनेस शो करे, ठीक है। अगर मार्केट मान लो कि इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गई कहीं पे, तो हम वेट करेंगे कि ये कहीं ना कहीं नीचे आए। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने का कोई जवाब नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि इसने कई मेजर लिक्विडिटीज़ को हिट करने के बाद में स्ट्रांगली काफ़ी नीचे आई। तो ये मार्केट मेकर सेल मॉडल भी बनता है, यानी कि बाय साइड ऑफ द कर्व, सेल साइड ऑफ द कर्व, मार्केट मेकर सेल मॉडल। देख रहे हो मार्केट किस तरीके से ऊपर गई फिर नीचे गई, तो इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, प्रेजेंट हो रही हैं। तो हम वेट कर सकते हैं कि अगर एक बार बॉडी ऊपर क्लोज भी हो गई तो हम वेट करेंगे कि वैसे भी 9:30 पे हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि आज FOMC है, ठीक है। तो अगर ऊपर जाती भी है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या प्रेजेंट कर रही है, मार्केट क्या शो कर रही है। ऊपर जाने का हमें कोई लॉजिक नहीं मिलता कि मार्केट को फिर ऊपर जाके फिर इसको उड़ा दे, तो ये काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म हाई भी बन जाता है ये, क्योंकि इसने इन दो हाइस को उड़ा करके लॉन्ग टर्म हाई कहीं ना कहीं बन जाता है, ठीक है। तो मार्केट ऊपर जाके फिर इसको उड़ा दे तो ये कोई इनिशियल कंडीशन नहीं बनती है, लेकिन अगर ऊपर बॉडी क्लोज हो जाती है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या प्रेजेंट करे उस टाइम पे, ठीक है। सेम इसमें भी ऐसे ही होता है कि मार्केट ऊपर जाती है तो हम वेट करेंगे क्या प्रेजेंट करे मार्केट, वैसे ही यहाँ पे भी होता है सेम टू सेम, ठीक है। अब रही बात, हम क्या कहते हैं कि 9:30 पे हमें ट्रेड करना ही नहीं होता, सिर्फ चीज़ें देख सुन के ही हमें चीज़ें करनी होती है। माइकल भी कहता है कि माइकल कहता है ठीक है, लोग अपने अपने हिसाब से FOMC में ट्रेड करते होते हैं। हाँ, ये हमारे पास में ये देख रहा हूँ नीचे कितने लिक्विडिटीज़ पड़े हुए हैं, मेजर लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। हो सकता है 9:30 की ओपनिंग हो, मार्केट नीचे जा कर के इसको उड़ा दे, लेकिन दिखाया जाता है कि जो मेजर FOMC आने वाली है तो एल्गोरिदम ऐसा दिखाया जाता है कि मार्केट शांत है। FOMC आने से पहले मार्केट काफ़ी शांत है, तो मार्केट ऊपर नीचे कंसोलिडेट करती रहती है। तो दुनिया को ऐसे दिखाया जाता है कि यहाँ पे बाइंग सेलिंग प्रेशर कम हो गया है, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अभी एक्टिव नहीं है, जो कि FOMC के बाद आएंगे। तो ये सब दिखाया जाता है एल्गोरिदम्स के थ्रू कि मार्केट में अभी सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि बड़ा इवेंट आने वाला है FOMC, तो उसमें कोई बिग मूवमेंट होगी, ठीक है। इसलिए तो ये एल्गोरिदम दिखाता है, शो करता है। तो ये डेली लो था नीचे, ठीक है, दिख रहा है डेली लो है, कुछ लोस यहाँ पे पड़े हुए हैं। सेम हमारा S&P ये लोस, कुछ ये लोस पड़े हुए हैं नीचे, ठीक है। तो हम प्रेफर करते हैं कि मार्केट क्या प्रेजेंट करती है। तो 9:30 पे भी अगर मार्केट जाती भी है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम 9:30 पे पूरा देखते हैं प्राइस एक्शन, मार्केट ऊपर नीचे। फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, अब हम आते हैं FOMC के टाइम पे।
ध्यान रहे एफओएमसी जब 2 AM पे आती है तब कुछ नहीं करते, 2:30 के बाद में हम देखते कि मार्केट में क्या होता है, क्योंकि ये कार्निवल राइट्स होती है। कार्निवल राइट्स का मतलब कि मार्केट मेकर्स जो होते हैं वो पूरा मैनुअल इंटरवेंशन होती है, प्योर मैनुअल इंटरवेंशन होती है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर आप इसे एफओएमसी की बात करो तो आज की जो एफओएमसी है, और जो मैंने कहा कि आज जो पीपीआई न्यूज़ थी जो कि आज का, उसके पहले ही काफ़ी मूवमेंट आ गई, यानी कि मार्केट मेकर बाय मॉडल भी बन गया, सेल मॉडल भी बन गया, ठीक है। तो काफ़ी नीचे की मूवमेंट भी हो गई थी एफओएमसी के पहले पहले भी, ठीक है। एफओएमसी के पहले पहले भी काफ़ी मार्केट नीचे आ चुकी थी, देख रहे हो। तो ये भी एक चीज़ थी मार्केट में। तो क्या कह रहा हूँ कि एफओएमसी उस पीपीआई का सहारा लेकर के नीचे जा सकती है, नीचे की राइड लगा सकती है ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है, अच्छी बात है। हम अब चलते हैं, अगर हम 15 मिनट पे देखें तो यहाँ पे कुछ नहीं है एफओएमसी के टाइम पे। यहाँ पे एफओएमसी में अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा हल्का सा छोड़ करके ऊपर रिवर्स हो गई थी। 1 मिनट पे जा करके दिखाऊं तो 1 मिनट पे ये देख रहे हो मार्केट ने इसको टच नहीं किया है, डेली लो को टच नहीं किया, ठीक है। डेली लो को इसने टच किया भी नहीं है, और डेली लो को टच किए बिना ही मार्केट रिवर्स हो गई। इसको कहते हैं इंजीनियर लिक्विडिटी, यानी कि मार्केट खुद ही इस तरीके की लिक्विडिटीज़ बनाती होती है ताकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नज़र आए, ताकि ये बाद में किसी स्पेसिफिक टाइम में इन सब को किल कर सके। वो स्पेसिफिक टाइम क्या है? एफओएमसी, टाइम एंड प्राइस। तो ये जो लिक्विडिटी इंजीनियर कराई गई थी उसको बाद में अच्छे से रगड़ सके लोगों को, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में, हाँ यार डॉलर, यार सॉरी, डॉलर को भूल यार, सॉरी, ज़रा डॉलर पे नज़र मार के भी दिखा देते हैं जी, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये मंथली का BPR है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, सस्पेंशन ब्लॉक था, इसके ऊपर बॉडी क्लोज की थी, इसने अपनी मेजर पूल ऑफ लिक्विडिटी थे ना, इसने उड़ा दी, ख़त्म कर दी, उड़ा दिए, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अरे ये मैं थोड़ा शायरी वायरी लिख रहा था, अब वो शायरी इस गम में लिखा हुआ था कि भाई कुछ ट्रेड वगैरह हो नहीं रही है, ट्रेडिंग नहीं हो रही है, ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ, ऐसी सारी चीज़ें हो रही है। तो उसी के बेस पे थोड़ा बहुत, तब मतलब मैं थोड़ा, आज मैं कॉलेज गया हुआ था तो गोल्ड पे मैं ट्रेड नहीं ले पाया। गोल्ड पे काफ़ी अच्छी मूवमेंट वाली ट्रेड बनी हुई थी न्यूयॉर्क लंदन सेशन के टाइम पे, देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ ये जो 3 लोज थे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली बनी हुई थी। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें इंक्लूड नहीं करूँगा। तो फिर यार काफ़ी मैं दिल छन्नी छन्नी सा हो गया था, तो दिमाग ख़राब हो रहा था मेरा। तो थोड़ा सा यही, कुछ नहीं, बस अपना गम उतार रहे थे मार्केट का, ठीक है। सॉरी, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो ये अधूरा है, राहें तकता रह गया उम्मीद में तेरी, आई न खबर एक बार भी तुम्हारी। तो कुछ लिख रहा था मैं, फिर मार्केट देखने लग गया, सॉरी। अगर हम DXY की बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, तो जो डेली टाइम फ्रेम की जो फ्राइडे की कैंडल थी उसने मेजर लिक्विडिटीज़ को क्लियर करके मंडे की कैंडल ओपन होती है वो नीचे जाती है। और ये जो पुराना सा BPR पड़ा हुआ था, BPR के जो 50% थे, हम चाहते थे कि इसके ऊपर बॉडी प्रेजेंटेड रहे, यानी कि स्ट्रांगली इसके लोअर 50% पे बॉडी प्रेजेंट ना करे, ताकि ये जो ऊपर की राइड है वो लगा सके, ठीक है। जैसा मैंने कहा था कि जो वीकली का जो हाई या लो होता है वो मंडे या ट्यूसडे तक कंफर्म हो जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा वेंसडे तक। तो आज वेंसडे है, तो वेंसडे में कहीं ना कहीं उसने अपना लो बना दिया है, और वो अपनी एक्चुअल यानी कि जो उसका बायस था उसकी तरफ जा रहा है। क्योंकि देख रहे हो इसने अभी भी छुरा नहीं मारा है, उसने बिल्कुल चुम्मा दिया है, थोड़ा सा चुम्मा दिया है, और मार्केट नीचे आ गई थी, ठीक है। तो ये जो 2 डेली लोज थे ना, हम क्या प्रेफर कर रहे थे, ये जो 2 डेली लोज थे इनको उड़ा दे, और ये जो FEG थे इसको कहीं ना कहीं फिल कर दे। अगर मैं इसमें अगर क्वाड्रेंट भी लगा दूँ ना, तो ये इसके पास में सिर्फ विक आई हुई है, कोई भी बॉडी प्रेजेंट नहीं की। अपर क्वाड्रेंट को भी बॉडी ने फिल नहीं किया हुआ, सिर्फ विक से फिल करी हुई है, ठीक है।
तो एक स्ट्रेंथ की शो होती है, मार्केट ने दो लोज भी उड़ा दिया और इस एफईजी को उड़ा दिया, ठीक है। तो ये भी, तो हम प्रेफर क्या कर रहे थे कि मार्केट इसके ऊपर जाए, तो कल नहीं गई, कल क्लोज हो गई, अच्छी बात है, ठीक है। आज की मार्केट ओपन होती है, प्रीवियस कैंडल को लेती है लो को, मार्केट रिवर्स होती है। अब हम इसकी बात करते हैं क्या होता है। ये पुराना एक 4 आवर का एफईजी है जिसकी तरफ 9:30 के टाइम पे हम बात कर रहे हैं कि 9:30 पे पुराने एफईजी है, इसको हम देखते हैं। फिर 1 आवर पे जाते हैं, तो 1 आवर पे इस एफईजी की तरफ ध्यान रखते हैं। यहाँ पे देखो 8 AM फिर 9 AM, तो हम देख रहे हैं कि मार्केट इस एफईजी के ऊपर जाए, ठीक है, इसके नीचे बॉडी प्रेजेंट ना करे, इसको कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ किल करे, ठीक है। अगर 9:30 के बाद में, यानी कि 9:30 के बाद में कुछ ऐसा होता है कि मार्केट नीचे आती है ना, अब यानी कि 1 आवर की कैंडल तो ऊपर नीचे होती रहेगी, तो आप 1 आवर तक तो वेट करोगे नहीं, ठीक है। तो अगर 9:30 के बाद में यानी कि 10 AM तक या फिर कुछ ऐसा होता है कि मार्केट काफ़ी नीचे आती है, तो 15 मिनट पे ये जो एक सस्पेंशन ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये मार्केट इसको हेल्प करेगा कि इसके नीचे कोई खास बॉडी प्रेजेंट ना करे, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर ऊपर ही बॉडीज रहे, इसकी स्ट्रांगली इस गैप के नीचे कोई भी बॉडी स्ट्रांगली प्रेजेंटेड ना हो, ठीक है, ताकि जो हमारा वही ये जो है, ताकि ये नीचे की राइड लगा सके फिर ये ऊपर जाए, ठीक है। तो वही 9:30 पे हम इसकी तरफ ध्यान था कि मार्केट में कुछ इस तरीके से होता है। 2 AM के टाइम पे फिर मार्केट देख रहे हो 2:30 2 AM, यहाँ पे 2 AM होता है, 2:30 हुआ, मार्केट फोड़ के ऊपर चली गई। फिर एक 1 आवर का एफईजी यहाँ भी था, ये भी एक बीपीआर बन गया। ये एक पुराना सा बीपीआर पड़ा हुआ है हमारे पास में, ये इसका 50% कहीं ना कहीं हर्डल बनेगा थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए, ठीक है। हम ये नहीं करें कि ये छतें तोड़ते हुए, आसमान तोड़ करके, छलांगे लगाते हुए इसको आज ही ले नहीं, हम ये कह रहे हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं बुलिशनेस शो करे, ठीक है, बुलिशनेस शो करे, ताकि ये जो हमारा टारगेट था, यानी कि जो हमारा यूएस की मार्केट है, वो कहीं ना कहीं बेरिशनेस की तरफ जाए, तो हम ये कह रहे हैं। तो ये इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारी कंफर्मेशन की तरफ जाए कि मार्केट उस तरीके से बुलिशनेस शो करे, ठीक है। हाँ, ये 8:30 पे, बाप रे। अब हम चलते हैं 2 PM पे। 2 PM पे 15 मिनट की कैंडल ओपन होती है, ये वही 9:30 के टाइम पे, ये क्या 8:30 के टाइम पे जो कैंडल एफईजी बना हुआ था, थोड़ा सा ये 4 आवर का कैंडल पे इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुई, नीचे आ गई, ठीक है। हम क्या कहते हैं 2:30 के पहले पहले हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ वो करो, ठीक है। ये मैंने पैच लगाया हुआ था, ट्रेड नहीं लिया था मैंने, पैच लगाया था, ठीक है। मार्केट ने लो ले भी लिया, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 2:30 हुआ, 2:30 के बाद में अब देखो क्या होता है। ये तो 2 AM पे आते हैं, 2 AM पे मैंने यहाँ पे पैच लगा था 2:18 के टाइम पे, ठीक है। ये अप क्लोज कैंडल दिख रही है, इस अप क्लोज कैंडल पे ये जो फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप है, जो कि FOMC के टाइम पे बनता है, ये इसके ऊपर ये वो एक भी बॉडी क्लोज नहीं है उसका 50% पे के नीचे रही बॉडीज, ठीक है। इसको अगर मैं लगाऊं तो इसके ब्लू लाइन के नीचे बॉडीज रही, इसके पास में इसके लोअर 50% पे एफईजी भी बन रहा था, एफईजी के 50% CE तक बॉडी रह गई, इसके ऊपर बॉडी प्रेजेंट नहीं हुई, नीचे स्ट्रांगली क्लोज करती है 2:30 के टाइम पे, ठीक है। 2:30 के टाइम पे मार्केट शो करती है। अगर हम इसके पे ये लगाते हैं इस तरीके से, तो मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट होकर के इसके ब्लू लाइन तक रिजेक्ट होकर के ऊपर जाती है, और ये जो एफईजी था जो कि 1 मिनट का था, 1 मिनट पे इसके CE तक मार्केट स्ट्रांगली रिजेक्ट हो जाती है बाद में, किस पे 2:30 के बाद में, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है। फिर मार्केट स्ट्रांगली रिजेक्ट होती है, फिर ऊपर आती है, फिर ये एक चीज़ देखो, मार्केट जा करके ये जो हमारे एफईजी था 1 मिनट का, उसके कहीं ना कहीं लोअर क्वाड्रेंट तक मार्केट गई है, और ये जो हमारा अप क्लोज कैंडल का जो बॉटम था कहीं ना कहीं उसके पास में गई है, ठीक है। अगर ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क करना चाहो तो कर सकते हो, ये इस तरीके से, ये तो, वरना इसी से काम चलाओ कि ये है इसके लोअर क्वाड्रेंट तक गई है, सिर्फ विक गई है, इसके नीचे बॉडी रही, इसके नीचे, ठीक है। ये दिख रहे हो, ये 50% ये दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन क्या है, डॉटेड लाइन अपना वो है पूरा वीकली टाइम फ्रेम का है शायद, ठीक है।
मैं कंफर्म कर लेता हूँ। और वीकली टाइम फ्रेम का ही है, क्योंकि उसी पे ही मैंने मोटी मोटी सी बनाई। हाँ देख लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये बॉडी इसके ऊपर भी क्लोज नहीं हुई, बॉडी पहले ही रिजेक्ट होकर के नीचे आ गई, ठीक है, नीचे आ गई। तो इस तरीके से ऑर्डर फ्लो रीड करते होते हैं। ये अप क्लोज कैंडल थी, ठीक है। मार्केट जैसे ही नीचे फिर रिवर्स हुई, इसको ले लिया, ठीक है, नीचे रिवर्स हुई, इसको तब हम इसको इस तरीके से मार्क करते हैं, इस सिंगल कैंडल को। मार्केट यहाँ कहीं पे चलती है, फिर रिवर्स होती है, इसकी 50% के ऊपर बॉडी नहीं जाती है, नीचे रिजेक्ट हो जाती है, ऊपर जाती भी है, तो इसका जो सीई होगा, इसको हर्डल बनेगा ऊपर जाने के लिए। तो इसको देख रहे हो कि मार्केट ने किस तरीके से इसको रिस्पेक्ट किया, फिर नीचे आ गई, ठीक है, नीचे आ गई, फिर धीरे धीरे नीचे आती है। नीचे आने के बाद में ये कुछ इस तरीके से चीज़ें करती है, इसके बॉटम को मार्केट रिस्पेक्ट करती है, इसके अप लोअर क्वाड्रेंट से विक जाती है 2 द टिक, उसको टच करके नीचे रिजेक्ट हो जाती है। नीचे टाइम देखो तो 248 होते हैं, फिर मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली नीचे बॉडी क्लोज हो जाती है। ये 1 आवर का वही पुराना एफजी का सीई है, ठीक है। अब इसको हम फुली मार्क कर देते हैं, इसके नीचे बॉडी क्लोज हो गई, इसको हम फुली मार्क करते हैं, तो भी ये देख रहे हो इसके सीई तक मार्केट बॉडी प्रेजेंट करते फिर नीचे आ जाती है। नीचे क्लोज होने के बाद में इसका जो बॉटम था उसके ऊपर बॉडी भी नहीं जाती, विक जाती है, तो जाए बॉडी भी नहीं जाती है, बॉडी रिस्पेक्ट करती है, दूसरी बॉडी क्लोज ओपन होती है और नीचे क्लोज हो जाती है। तो इस तरीके से ऑर्डर फ्लो रीड करते हुए, ठीक है। इसी टाइम पे अगर मैं किसकी बात करूं, एसएनपी की, तो एसएनपी ने अपना क्या कहते हैं लो तो ले ही लिया था। ये देखो 1 मिनट पे जा कर के दिखाऊं, ये देखो टाइम देख लो 2:30 PM। ये तो इसने अपना लो ले लिया था उस टाइम पे, इसने नहीं लिया था, ये कहीं ना कहीं ये मंडरा रही थी यहाँ पे, ठीक है। मार्केट फिर नीचे स्ट्रांगली जाती है, फिर ऊपर जाती है, तो इसका लोअर, फिर इसके ऊपर इसको रिस्पेक्ट करती है, फिर नीचे जाती है, फिर इस तरीके से इस डेली लो को कंप्लीट कर देती है, ठीक है। तो ध्यान रहे कि जब मार्केट ना किसी स्पेसिफिक टारगेट तक जब मार्केट जाती है ना, तो वो किसी या जो स्विंग हाई या स्विंग लो है उसको रिस्पेक्ट करती है, यानी कि उसको ब्रेक नहीं करती, उसको रिस्पेक्ट करती है जब तक उसका टारगेट डन ना हो जाए। इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। मैंने ट्रेड नहीं लिया था इस टाइम पे, मैंने डंडा भी लगा दिया, ये ले डंडा, ठीक है। 2:30 के बाद में मार्केट ऊपर जाती है, फिर इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट को पढ़ते हैं, मार्केट को रीड करते हैं। मैंने ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि ट्रेड बाद में आता है, रूल पहले आता है कि यार पहले से ही मैंने इतने सारे मूव्स छोड़ दिए, तो भाई हमारी इतनी ही क्या खुजलियाँ हो रही हैं कि एफओएमसी के 2:30 के बाद में भी ट्रेड ले, क्योंकि मेरा खुद का रियल एक्सपीरियंस है नहीं भाई, सच में मेरा खुद का कोई रियल मैंने उतना देखा नहीं है एफओएमसी के दिन में क्या होता है 2:30 में। और ओवरऑल मैंने क्या बोला, 2 स्टेज इवेंट होता है कि 2 AM पे कुछ और होता है, 2:30 पे कुछ और हो सकता है। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ कि जो 2 AM पे ना मार्केट यहाँ कहीं पे इस तरीके से जा रही थी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 AM पे मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, मार्केट नीचे आती है, फिर फेयर वैल्यू गैप बनाती है, नीचे आती है, पोल झंडा बना दी, ऊपर जाती है इनिशियली पोल और झंडा अरे भाई फिर इसको रिस्पेक्ट करती है एफजी को, फिर नीचे रिजेक्ट होती है, तो कि फिर ऊपर जाती है, तो फिर उस वहाँ तक नहीं जाती, फिर हर एक लेवल को रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। रूल ये कहता है कि यार भाई एफओएमसी के दिन करते हैं ट्रेड, कुछ काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन भाई मुझे इतना खास एक्सपीरियंस नहीं है, हो सकता है लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया था। लेकिन मैंने सिर्फ इस तरीके से टेप रीड किया था एफओएमसी के दिन में कि क्या होता है, क्या कैसे होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि आज का क्या सीन था, क्या नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें प्रेजेंटेड होती हैं मार्केट में। क्योंकि एसएनपी ने तो ले लिया था लो, इसने नहीं लिया था, ये यहाँ कहीं पे घूम रही थी, ठीक है। आई होप आपको आज का एफओएमसी डे का कुछ समझ आया होगा। इसने तो काफ़ी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स दे दी भाई, कल भी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स थी, आज भी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स थी। मार्केट मेकर सेल मॉडल भी बन गया, तो अब कल देखते हैं कल क्या होता है। कल ऐसा ना हो कि कुछ सीक एंड डिस्ट्रॉय वाला आ जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन
काफ़ी, लेकिन इस हफ्ते कुछ भी ट्रेड नहीं बनी, कोई ट्रेड ही नहीं लिया, कुछ नहीं हुआ। कहाँ जाऊँ, कहाँ सिर फोड़ लूँ क्या करूँ। ठीक है, मैं लंबी वीडियोस नहीं करता, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय। आई होप मैंने कुछ छोड़ा नहीं है।